स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ वर्ल्ड में। आज बात करते हैं दुनिया के ऐसे हिस्से की जहाँ ठंड ऐसी पड़ती है कि इंसान क्या पेड़ पौधे जानवर सब जम जाते हैं। यहाँ सर्दियाँ जानलेवा है और किसी यातना से कम नहीं है। यहाँ की जलवायु इतनी खराब है कि शायद ही आप कभी वहाँ रहने की सोचो। अगर आपको लगता है कि 0 डिग्री, -1 या -2 डिग्री तापमान में ठंड बहुत होती है, तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वह इन तापमान का मतलब गर्म दिन होता है। वहाँ के लोगों को -1 या 0 डिग्री तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उन्हें ठंड नहीं लगती। उन्हें ये तापमान गर्म दिन का एहसास कराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबेरिया के एक गांव की जिसका नाम है ओइमको, जो पड़ता है साइबेरिया के याकुतिया रीजन में। रशिया देश में ओइमको रशिया के सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके में आता है। यहाँ सर्दियों में पारा -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस गांव में सबसे कम तापमान 2013 में रिकॉर्ड किया गया था, -70 डिग्री सेल्सियस। ओइमको गांव एक कम आबादी वाला गांव है। इस गांव में करीबन 500 लोग रहते हैं। ये लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। जानते हैं रशिया के इस गाँव के बारे में कुछ मजेदार बातें, जैसे कि यहाँ के लोग बर्फ में कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्योंकि इतने ठंड के मौसम में खेती नहीं हो सकती। इसके अलावा जानेंगे यहाँ के लोग की दिनचर्या। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर रहने वाले लोग की लाइफ बहुत ही परेशानियों से गुजरती है। ज्यादा बर्फबारी होने के कारण रास्ते, नदियाँ, तालाब और घर सब बर्फ से ढक जाते हैं। गांव वालों का अधिकतर समय घरों और रास्तों की बर्फ साफ करने में जाता है। यह ठंड बहुत भयानक और परेशान करने वाली होती है। कभी कभी बर्फबारी इतनी होती है कि घरों के अंदर तक बर्फ चली जाती है और घंटों लग जाते हैं इसे साफ करने में। यहाँ के लोग सर्दियों का सारा जरूरी सामान जैसे कि अनाज, सब्जियां, मीट या फिर जलाने के लिए लकड़ियाँ, सारा सामान गर्मियों में ही जमा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग पशुपालन, जंगली जानवरों या फिर मछलियों पर निर्भर रहते हैं। जंगली जानवरों में हिरण का शिकार साइबेरिया में बहुत किया जाता है और यहाँ ये पूरी तरह से कानूनी है। यहाँ के लोग इन हिरणों का इस्तेमाल 2 प्रकार से करते हैं। एक तो इन्हें काटकर खाया जाता है और दूसरा इन्हें पालकर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए किया जाता है। यहाँ के गांव में मछलियों को पकड़ने के लिए काफी मेहनत और समय की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ के तालाब और नदियाँ बर्फ में जम जाते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में सुराख बनाया जाता है ताकि उसमें कांटा डाला जा सके और फिर काफी इंतजार करने के बाद आपको कुछ सफलता हाथ लगती है। इतनी ठंड में इंतजार करना यह भी एक बहुत बड़ा काम है। सर्दियों में साइबेरिया में हालात बहुत खराब होते हैं। एक तो ठंड की मार और ऊपर से खाने पीने की समस्या। हालांकि जरूरत का सामान यहाँ के लोगों के पास पहले से ही जमा होता है, लेकिन वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलता, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ काफी लंबी चलती है। मछलियों और हिरण को काटने के बाद उन्हें बाजार में या अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मांस और मछलियाँ काफी समय तक जमा की जा सकती है, क्योंकि ज्यादा ठंड होने से वह खराब नहीं होते। आपने साइबेरियन हस्की नाम का ही सुना होगा, लेकिन साइबेरिया के गाँव के लिए ये बहुत काम की चीज है, या फिर यह कहा जाए कि इनके बिना यहाँ काम नहीं चल सकता। साइबेरियन हस्की कुत्तों की एक ब्रीड है जो उत्तरी रशिया के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल वहां आने जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियों के इंजन जाम हो जाते हैं या फिर बर्फ में गाड़ियों के टायर फंसना या फिसलना, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन साइबेरियन हस्की के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए इनका काफी उपयोग है और यह आपको यहाँ हर घर में मिल जाएंगे। साइबेरियन हस्की बहुत फुर्तीले और कम तापमान में आसानी से रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।